नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे, साधारण ब्याज। और क्वेश्चन किस एग्जाम का रहेगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए। एएलपी, जेई और टेक्नीशियन का 2024 में एग्जाम हुआ था, उसका हम लोग सभी प्रश्न कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो अभी हमारा फिलहाल इंटरेस्ट साधारण ब्याज चल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। ये 35 नंबर का पार्ट है। पीछे का पार्ट अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। उसमें जो हमारा है वो लगभग चैप्टर हो चुका है। लाभ हानि, प्रतिशत, अलजबरा, बहुत सारा चैप्टर हो चुका है। अभी हमारा आज हम लोग शुरू करेंगे कौन सा, साधारण ब्याज से पहला पार्ट रहेगा। ये साधारण ब्याज का कौन सा रहेगा, फर्स्ट पार्ट रहेगा। कोई विद्यार्थी अगर नया है तो बार बार बोल रहे हैं जाके पीछे देख ले। ओके है, चलो स्टार्ट करते हैं। 2024 का ये सभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एक एक क्वेश्चन आप लोग अच्छे ढंग से हम बताएंगे, तो जो बने रहिएगा लास्ट तक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। एक राशि जब 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है तो 2 वर्ष के बाद वह 8250 रुपये हो जाती है, तो 1 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। ये जो क्वेश्चन है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है, 30/12/24 में पूछा गया है। देखो मेरे भाई, बोला है कि 12 सही 1/2% के रेट से ब्याज लग रहा है। 12 सही 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, पूर्णांक तोड़ लेना है। 25/2%, प्रतिशत का मतलब नीचे में 100। जब काटोगे आप लोग तो देखो 4 दूना 8 ही आया, वही आया 1/8। तो आप लोग ये तरीका से भी निकाल सकते हो 1/8। इसका मतलब हुआ कि यदि मूलधन 8 है, यदि मूलधन कितना है 8 है, समझना ध्यान से, प्रिंसिपल 8 है, तो 1 साल का ब्याज ये ऊपर का होता है। 1 साल का ब्याज 1 होगा। अब मानो 1 साल का 1 ब्याज होगा तो दो साल का कितना ब्याज होगा, 2 ईयर का जो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और मूलधन कितना था, मूलधन था हमारा 8, मूलधन था 8, ब्याज हो गया 2, मतलब कितना रुपया, मिश्रधन हो गया। मिश्रधन को बोल सकते हैं कितना अनुपात में, 10 अनुपात में। मिश्रधन तो होगा 10 अनुपात में, लेकिन क्वेश्चन में जो बोला है मिश्रधन जो है 2 वर्ष के बाद, देखिए 2 वर्ष के बाद 8250 हो जाता है। मतलब मिश्रधन हमें दिया है 8250 दिया है। 1 जीरो से 1 जीरो काटोगे तो 1 साल का आ जाएगा क्या, 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 825 आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में बोला 1 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष का तो साधारण ब्याज 1 अनुपात में है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो कितना है, 1 अनुपात में है। इसका अर्थ हुआ कि 1 अनुपात का तो मान 825 आया है। इसका मतलब 1 अनुपात का मान 825 आ गया। 1 अनुपात ही हमारा ब्याज था। इसका एक अर्थ हुआ कि 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो हमारा 825 रुपया है। कितना है, 825। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी देखिए पूछा गया है ग्रेड 3 के एग्जाम में। 20/12/24 ये था, 30/12/24 ये था, 20/12/24। चलिए कर लेते हैं। क्या है, एक आदमी ने 65,000 रुपये को 7 सही 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए निवेश किया। 6 वर्ष के बाद कुल राशि कितना प्राप्त हुआ, कुल पूछा है, मतलब अमाउंट पूछा है, मिश्रधन। अच्छा, 7 ब्याज का रेट क्या है, वो रेट हमारा 7 सही 1/2% है। अब देखिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो टाइम लगेगा। उससे अच्छा 7 दूना 14, 15/3% हो जाएगा, 15/2। ठीक है, 15 कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से कर देंगे गुना। जब काटोगे तो 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 0, जब इस तरह हो जाएगा हमारा 3/20 दूना 40 हो जाएगा। 3/40 का अभी क्या बोले, प्रिंसिपल अगर ये है, प्रिंसिपल नीचे वाला प्रिंसिपल होता है हमेशा साधारण ब्याज में, तो 1 साल का ब्याज कितना है, 3 है। ये 1 ईयर का है मेरे दोस्त, कितना है, 1 ईयर का। तो हम तो ब्याज बोला है 6 ईयर का चाहिए, तो 6 ईयर का कितना हो जाएगा, 6 ईयर में 1 ईयर में 3, तो 6 साल में 18 है। अब देखिए हमें जो चाहिए वो मूलधन चाहिए, ध्यान देना, हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, मूलधन चाहिए। वही बोला है कि 6 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 6 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा। अब देखो मूलधन हमारा कितना अनुपात में है, 40 अनुपात में है। और एक्चुअल में हमें दिया हुआ कितना है, 65,000। तो 65,000 के बराबर कर देंगे तो 1 अनुपात का मान निकल जाएगा। लेकिन ऑप्शन के थ्रू एक चीज़ लगा सकते हैं, ये चीज़ जैसे 6 अनुपात का मान 18, हमें निकालना है ए मतलब मिश्रधन, मतलब 18 रुपया तो ब्याज है और कुल 40 रुपया क्या है, मूलधन है। तो हो जाएगा 58 रुपया। 58 जो रुपया, 58 ही होगा ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 58, मतलब इतना का अनुपात का मान निकालना है। अब आप लोग खुद देखिए, यहाँ से समझिएगा कि किसका मान है 65,000। हमारा जो मान है वो 40 का मान है।
40 का मान यहाँ है 40 प्लस 40 का थोड़ा आधा, आधा से थोड़ा सा कम, मतलब 65, 65 तो होगा ही होगा। 65 किसका मान है? 40 का मान है इसका। अब तो एक और जो होगा वो कितना, इसका आधा से तनिक कम होगा। अगर मानिए आधा ही जोड़ देते हैं तो 32 दूना 64, तो 32 ही जोड़ते हैं तो हो जाएगा 5 और 6 3 9, 95 से 95,000 के आसपास। अब देखिए 95,000 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। ये भी है 95 के आसपास, ये भी है, हाँ, लेकिन ये दोनों कन्फर्म हो गया कि ये दोनों ही नहीं होगा। अब इस दोनों में से भी कौन होगा एग्जैक्ट अगर देखें तो आंसर क्या होगा, ये 18 अनुपात था। अभी जो हम किए हैं तो वो तो 20, मतलब ये इसका आधा ले रहे थे, मतलब ये 40 था तो इसका आधा 20 अनुपात, मतलब 60 का मान निकल रहा था। तो हमें 95 से भी कम चाहिए तो ऑप्शन हो जाएगा बी। या फिर आप लोग निकाल सकते हो। आप लोग कैसे निकालोगे, देखो 4 से ये 4 कट जाएगा, 2 का मान निकालो क्योंकि ये 29 गुना है। इसको लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 29। हमेशा एक बुद्धि लगा सकते हैं सभी क्वेश्चन में कि कब कोई ट्रिक काम कर जाए। तो इसको देख मेरे भाई, जब काटेंगे इसको तो 2 अनुपात का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 पचे 10 और 0 3250। हमें तो चाहिए कितना, 58 का मान, 58 का। तो कितना गुना, 2 गुना 29 लिख सकते हैं, कितना 2 गुना 29। तो 2 अनुपात का तो मान पता है कितना है, 3250 है। 3250 और गुना कर देंगे 29। अगर गुना 29 करते हैं तो आप लोग देख सकते हो 0 तो मानो खत्म, सभी ऑप्शन से 0 काट दो। अब देखो इकाई अंक पे कितना आ रहा है, 9 पच्चे 45, 5 5 सभी में है, 5 सभी में, तो गुना करना पड़ेगा। तो गुना करने का भी एक बुद्धि होता है, क्या देखो कितना में गुना करना है, 3225 ही रखो ना, 0 को छोड़ दो। इतना से गुना करेंगे 30 माइनस 1 बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं हम इसको, 30 माइनस 1 बोल सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। 30 माइनस 1 जब करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 900, 25 तिया 75, तो इतना आ जाएगा 0। और फिर 325 इसमें घटा देंगे, 325 तो ये हमारा आ जाएगा 9 4 9 4 2 5, मतलब 9425। तो 9425 आ गया, 0 का 0 तो लिख देंगे यहाँ पे, 94,225 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ये सभी चीज़ आप लोगों के लिए है, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। थोड़ा सा तुरंतबाजी भी लगा सकते हैं कि ये 40 का मान 65,000 तो 18 का मान इसके आधा से थोड़ा सा कम, तो उस तरह से आप लोग जोड़ के बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए कब पूछा गया है, ये आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के 28/12/24 में पूछा गया है। ठीक है, साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 1250 रुपया और 5 वर्ष में 2000 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीका से बताते हैं, समझिएगा। 2 वर्ष में 1250, 2 साल में 2 ईयर में कितना हो जाता है, ये 1250 हो जाता है। इसमें ना एक कॉन्सेप्ट लगेगा, मतलब आसान तरीका बताएंगे तो उससे आप लोग निकाल सकते हैं। और यहाँ से अगर 5 साल का बात करें तो 5 साल में 5 ईयर में कितना हो गया, कितना दिया है 2000 ना, 2000। तो हमें जो आंसर वार्षिक दर निकालना है, लेकिन दशमलव स्थानों तक 2 डिजिट तक, ठीक है, 2 डिजिट तक हमें इसको लाना है। तो अब किस प्रकार से सॉल्व किया जाए। अच्छा मेरे दोस्त, ये 2 साल में हो गया 1250, तो इसमें क्या क्या होगा, पी भी होगा, पी मतलब प्रिंसिपल भी होगा, और क्या होगा 2 साल का ब्याज होगा, 2 साल का इंटरेस्ट होगा आई। यहाँ पर क्या होगा, प्रिंसिपल तो होगा ही, लेकिन 5 साल का ब्याज होगा, ध्यान देना 5 साल का ब्याज। और ये हमारा 1200 नहीं है दोस्त, ये जो हमारा दिया है वो 2000 दिया हुआ है, तो यहाँ से मिटाएंगे और ये 2000 दिया है तो यहाँ लिखेंगे कितना दिया है 2000। इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, मतलब 2 वर्ष में इतना 1250, 5 वर्ष में इतना होता है। अच्छा ये देखो अभी ना एग्जाम में सब नहीं लिखना, अभी समझा दिए कि अगर 2 साल में दिया है 1250 का मतलब प्रिंसिपल तो होगा ही, पहले 2 साल का ब्याज होगा। यहाँ 5 साल में तो प्रिंसिपल तो होगा ही, 5 साल का ब्याज होगा। अब तुम खुद देखो कि बड़का हम छोटका घटाएंगे तो क्या होगा, मतलब 2000 में 1250 घटाएंगे तो 750 आ जाएगा। तो ये क्या आया, तो मने मने ऐसा सोचना एग्जाम में अब कि 2 साल यहाँ था, 5 साल यहाँ था, जब घटाएंगे ना ये जो आएगा वो 3 साल का ब्याज आएगा। कोई पूछे क्यों आएगा तो उसका रीजन आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि इसमें इसको घटा रहे हैं। जब घटाएंगे तो पी से पी खत्म, और 5 गुआई में 2 गुआई गया तो 3 गुआई बच गया, इसको काटेंगे तो 25 या 75 आ जाएगा, 250 मतलब आ जाएगा इंटरेस्ट 1 साल का। इसको हम कर देते हैं साइड। अब डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, क्या रेट निकालना है आर। रेट कैसे निकालते हैं, तो देखिए 250 ब्याज हो गया, 250 ब्याज हो गया, कितना रुपया मूलधन था, तो 750 मूलधन था। ये कैसे जाने 750 मूलधन था, तो देख मेरे भाई 1 साल का ब्याज कितना है, 1 साल का ब्याज
वो है 250। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 500। तो प्रिंसिपल में 2 साल का ब्याज मतलब 500 मिला दिए तो हो गया 1250। इसका मतलब प्रिंसिपल का पता चल गया कि 750 है, 750 है। और 1 साल का ब्याज देखिए कितना काटेंगे तो काटेंगे 1/3, 1/3। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना, मतलब 33 सही 1/3 या 33.33% में दिया, पॉइंट में दिया ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। या फिर आप लोगों को लग रहा हो ये कैसे हम कर दिए, इस चीज़ को आपको कोई विद्यार्थी नहीं सीखना चाहता। दूसरा चीज़ देखो, ये हमारा 1 साल का क्या आ गया, मतलब प्रिंसिपल पता चल गया कितना सर, और समय मानो कितना है 2 साल है, और 2 साल का इंटरेस्ट ब्याज कितना है तो 500 है। वो सभी चीज़ निकाल चुके हैं। यहाँ पे फॉर्मूला पे बैठा दो। फॉर्मूला क्या होता है, एस आई मतलब 500 है, एस आई बराबर पी कितना है 750, पी गुना टी कितना है 2 साल, पी टी गुना आर बटा 100। देखो यहाँ से काट सकते हैं। जैसे ही हम इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0 गया, 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा, 3 से 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे तो 500, तो आ जाएगा 100/3 बराबर आर। 100/3% का मतलब होता है 33 सही 1/3 या 33.33% हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो रेट आ गया। तो इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हैं, या फिर आप लोगों के सामने यहाँ भी है, इसमें भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग फटाक से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि सर 12% के रेट से साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है तो 2 वर्ष के बाद 17,500 हो जाता है साधारण ब्याज। रेट ब्याज निकालना है, आसान क्वेश्चन है। अब देखिए 12 सही 1/2% का खेल है, तो इतना मतलब 1/8 अभी तुरंत बताए। ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। तो क्वेश्चन बोला है 2 साल का ब्याज, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 2 ईयर का 2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 1 है वो 1 ईयर का रेट होता है। 1 ईयर का रेट का मतलब ब्याज होता है। 1 ईयर का ब्याज है कितना 1 ईयर का ब्याज है, देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में है 1, तो 2 ईयर का 2 हो जाएगा। 8 गो रुपया था और 2 साल का ब्याज कितना हो गया 2 हो गया, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा मिश्र धन हो जाएगा 10, जबकि क्वेश्चन में मिश्र धन दिया है 17,500। जैसे ही यहाँ से 1 0 से 1 0 उड़ाएंगे तो 1 अनुपात का माना जाएगा 1750, 1750। हमें क्वेश्चन बोला है साधारण ब्याज ज्ञात करें, मतलब साधारण ब्याज 2 साल का निकलेगा, तो 1 साल का इतना, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 2 अनुपात में है, तो 1 अनुपात का मान इतना, तो 2 अनुपात का मान 17 दूना 34 1 3500, मतलब 2 साल का जो ब्याज आ जाएगा वो 3500 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्त समझ में आ रहा होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। या आपका अपना चैनल है मैथ्स विद मिलर, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए, या और कोई भी चीज़ का डिस्कशन करना हो तो आप लोग क्वेश्चन हमें भेजिए, हम उस चीज़ को आप लोग को बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। रुक जाइए, इसका ऑप्शन हम सेट कर लेते हैं। ओके चलो, ऑप्शन सेट हो गया, आप कर लेते हैं क्वेश्चन। क्या है, एक राशि को साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है और 4 वर्ष में अपनी मूल राशि का 8/5 बन जाता है। देखो 4 वर्ष में बोल रहा है कि इतना मूल राशि का कितना बन जाता है, मतलब प्रिंसिपल होगा 4 साल के बाद कितना बनेगा वो होगा मिश्र धन, उसको ए बोलेंगे। कितना बन जाता है 8/5, किसका, मूल राशि का ना। आप लोगों को सिखाए हैं जो नीचे में रहेगा उसी का बात करेगा। जैसे बोला मूल राशि का, तो मूल राशि हम किसको मान लेंगे, नीचे वाला को 5, तो मूल राशि अगर हम 5 मान लेते हैं, ठीक है, अगर 5 हमारा है क्या मूलधन, तो 5 मान लिए ना, जैसे बोला कि अपनी मूल राशि का, तो मूल राशि हम 5 मान लिए, तो मूल राशि का 8/5 तो मतलब 8 हो जाएगा। ये मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बोला है वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। अच्छा मेरे दोस्त ये कितना है 4 साल में, तो ब्याज कितना हो गया, मूलधन है 5, 8 रुपया हम किसी को दे रहे हैं 4 साल के बाद, मतलब रेट ब्याज कितना दे रहे हैं 3 दे रहे हैं, ब्याज कितना दे रहे हैं ब्याज कितना दे रहे हैं, ब्याज हम 3 दे रहे हैं, इसमें कोई इसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। कितना साल में, तो ईयर जो है वो 4 है 4 साल में, तो यहाँ से 1 साल का निकाल सकते हो, या फिर चलो फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है एस आई 3 है, एस आई बराबर पी कितना है, पी हमारा 5 है, पी गुना टी कितना है, तो टी हमारा 4 साल है, रेट हम नहीं जानते हैं, बटा कर देंगे 100। देखो मेरे दोस्त कुछ काटोगे तो 500 के 20, 20 बचे 100, तो आर बराबर आ जाएगा 5 दिया 15%, मतलब ब्याज का जो रेट है वो 15% है। 15% ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन कर लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। क्या है, रमेश ने 5% साधारण ब्याज की दर पर बैंक में 1232 रुपया निवेश किया। 3 वर्ष के बाद कुल राशि क्या होगा। आसान क्वेश्चन है कि 12 कितना 5% के रेट पे रखा है मेरे दोस्त। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। कितना होता है 1/20, मतलब प्रिंसिपल अगर 20 है तो 1 साल का ब्याज 1 होगा, तो 3 साल के लिए रखा है। तो और कितना रुपया रखा है, मूलधन कितना है 1232। हम लोग का मूलधन कितना आया है, मूलधन जो हम लोग का आया है वो कितना 20 अनुपात में आया। तो 20 अनुपात का मान हो जाएगा 1232। तो 20 अनुपात का मान 32 काटेंगे तो 10 अनुपात का मान या 1 अनुपात का मान निकाल ले। चलो 1 अनुपात का मान निकालते हैं। तो 20 से काटना पड़ेगा, तो 2 से काट दो। 2 छके 12, 2 2 अट्ठे 2 छके 12 दशमलव 1 अंक के बाद 61.6 आ गया। 61.6 ही आएगा ना, इसका आधा। हाँ चलिए हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है क्या 3 वर्ष के बाद उसकी कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। कुल कितनी राशि मतलब ए निकालना था। ए के लिए जो हमें है, अब देखिए 20, ये तो क्या है प्रिंसिपल है। अब ब्याज 3 साल में कितना होगा 3 अनुपात में, तो 3 तो लेगा ही लेगा, मतलब उसको 23 अनुपात में चाहिए। कितना 23 अनुपात में। 1 अनुपात का मान क्या है इतना है, इससे गुना कर देंगे। देखिए कितना टाइम चला जाएगा, चल जाएगा ना। तो क्या आखिर करना क्या चाहिए, चलो 1 अनुपात का तो मान निकाल लिए। तो 23 अनुपात को कैसे लिख सकते हैं, 23 कैसे बना था 20 + 3 अनुपात। अब 20 अनुपात का ही तो मान 1232 है, समझना ध्यान से 1232 है। अब +3 अनुपात का मान निकाल दो। 3 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज हो जाएगा 6 18 8 बाकी 1 3 1 4 6 3 18 100 कितना आ गया ये 184.8 आ गया। इसमें जोड़ दो 184.8 184.8। जब जोड़ेंगे तो 0.8 4 2 6 8 3 11 1 बाकी 1 12 1 13 1 14 1416.8 ऑप्शन नंबर बी में है। कोई बच्चा क्या करता है 23 का मान निकालने लगता, टाइम लग जाता। तो आप लोग ऐसे करो 20 का मान यहाँ जानते हैं, 3 का हम 3 से गुना आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग कर लेते हैं आगे का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया ना। कोई दिक्कत किसी भी क्वेश्चन में हो रहा है तो कमेंट करके बार पूछ लीजिएगा। इसका ट्रिक उरिक तो अभी लगाना जरूरी नहीं है। हाँ तो अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 2 बैंक ए और बी ने क्रमशः 5.5% 6.5% वार्षिक ब्याज की दर पर कर्जा लिया, ऋण दिया मतलब कर्जा दिया। रमेश ने प्रत्येक बैंक से 3 लाख रुपया ऋण लिया। 2 वर्ष के बाद रमेश द्वारा दोनों बैंकों को दी गई साधारण ब्याज की दोनों में कितना ब्याज का डिफरेंस है ये पूछ रहा है। दोनों बैंक को जो ब्याज देगा उसका डिफरेंस पूछ रहा है। तो कैसे बनेगा इस प्रकार का क्वेश्चन, देखो आप लोगों को हम दूसरा चीज़ एक आसान तरीका समझाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने का। लेकिन सबसे पहले उस तरह से इसको साइड करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। 2 साल का, अब देखिए यहाँ परसेंट 1 साल में 5 पर ए के बारे में बोला है और बी के बारे में बोला है। 1 साल में कितना परसेंट ले रहा है 5.5% ले रहा है 1 साल का। तो 2 साल का कितना लेगा, 2 से गुना कर लेंगे तो 5.5 दूना 11% लेगा, 11% लेगा। बी के बारे में बोला है 1 साल में 6.5% लेता है ब्याज। तो 2 साल में कितना लेगा, 2 से गुना कर देंगे तो 6 दूना 12 1 13% लेगा। 2 साल का ब्याज कितना होगा 13%। अच्छा इस दोनों का डिफरेंस कितना है 2 अनुपात में, 2% का डिफरेंस है इस दोनों में। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रत्येक राज्य कितना दिया है 3 लाख रुपये कर्जा लिया। तो 3 लाख, लेकिन ब्याज कितना होगा सिर्फ 2%। ब्याज कितना होगा 3 लाख का 2% होगा ब्याज। मतलब अंतर तो ही ना आएगा, ए और बी के बीच का जो अंतर है इस दोनों का ये अनुपात निकला, ये अनुपात निकला। तो अब तुम खुद देखो कि कितना रुपया है 3 लाख रुपया लिया है ऋण, 3 लाख। ठीक है 3 लाख, इसमें 2% क्या देगा, इसको ब्याज मिल जाएगा 2% ब्याज। तो 2 0 से 2 0 का, ये नहीं समझिएगा कि 2% ब्याज मिल रहा है। क्वेश्चन में बोला है हमें डिफरेंस चाहिए। रमेश द्वारा दोनों बैंकों को, एक बैंक का में इतना परसेंट पे लिया था 6.5 पे, एक में लिया था 5.5 पे। तो 2 साल के बाद बोला दोनों बैंक में जो ब्याज मिलेगा उसका अंतर कितना होगा, अंतर जो निकलेगा वो 6000 निकल जाएगा। नहीं ऑप्शन, हाँ ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा 6000 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विद मिलन, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाए हैं आप लोग, बस याद रखिएगा समझिएगा, एग्जाम में बना के आइएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्या है
किसी राशि को साधारण ब्याज पर 16 वर्षों में अपनी दुगुनी राशि प्राप्त बनाने के लिए रेट क्या है? 16 वर्ष में दुगुना करना है। समय क्या है? समय लेना है 16 वर्ष। और अगर पी रुपया किसी मतलब 1 रुपया किसी से कर्जा लिए, समझिएगा दुगुना का मतलब क्या हुआ, समझिएगा इसको एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा ना, सही है। पी है, ए है, 1 रुपया किसी से ब्याज लिए तो 16 साल के बाद 2 हो जाए, 16 साल के बाद कितना हो जाए? 2 हो जाए। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? देखिए तो 1 था, हो गया 2, इसका मतलब कितना बढ़ गया? 1 बढ़ा, मतलब ब्याज कितना होगा? 1 होगा। लगा दीजिए फॉर्मूला, पी बराबर मतलब 1 बराबर, एस आई बराबर होता है ना, एस आई कितना है? 1 है, तो एस आई हमारा 1 है, तो 1 बराबर पी कितना है? एस आई में ये मान लिखेंगे, एस आई का मान कितना है? 1 है, तो 1 एस आई बराबर पी कितना है? 1 पी गुना टी कितना है? 16, पी गुना टी गुना आर, आर हमें निकालना है रेट, अब बटा 100। जब इसको सॉल्व करोगे दोस्त तो 4 से काटेंगे तो 4, ये हो जाएगा 25, तो आर बराबर जो हो जाएगा 25 बटा 4, 4 छके 24, 2 और 5, 6.25%, 6.25% के रेट से अगर चलेगा तो 16 साल के बाद जो रुपया है वो दोगुना हो जाएगा। 16 साल के बाद रुपया कितना हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाएं आप लोग, याद रखिएगा, तो किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन देखिए ग्रेड 3 में भर भर के पूछा गया है, सब क्वेश्चन एक ही तरह का है। इसमें क्या कुछ ट्रिक लगा सकते हैं? तो सभी चीज़ लगा सकते हैं, लेकिन बस आप लोग इसी तरह से बनाइए। ट्रिक अगर लगाना चाहते हैं तो जैसे अभी मानिए रेट से हम कैसे निकाल लेते हैं, क्या चीज़, ब्याज का अनुपात, उसी प्रकार से यहाँ पे हम लगा देंगे तो नीचे का क्या कहलाएगा? मानिए 1/1 अगर लिखते हैं तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 साल का। लेकिन क्वेश्चन बोला 1 साल का नहीं, 16 साल का कहानी है। कितना है? 16 साल का, तो 1/16, समझना ध्यान से। ब्याज कितना? 1 हो जाता है। अगर प्रिंसिपल 1 है तो ब्याज हो जाता है 1 साल में 1, लेकिन क्वेश्चन बोला 1 साल नहीं 16 साल में 16, तो 100 से गुना कर देंगे। तो ये, लेकिन इस तरीका को मैं समझो, कुछ फंसने से अच्छा है कि क्वेश्चन को अच्छे तरीका से क्यों ना कर लिया जाए। अब ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को भी उस तरह से निकाल सकते हैं कि डायरेक्ट फार्मूला में क्या बोल रहा है कि दुगुना राशि बनाने में कितना समय लगेगा। तो अभी बताए पी है अगर 1 तो अमाउंट भी हो जाना चाहिए कितना? 2, दुगुना हो जाना चाहिए। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट जो है आई हो जाएगा, आई वो 1 हो जाना चाहिए। आई कितना हो जाना चाहिए? 1 हो जाना चाहिए। रेट भी दिया है कितना? रेट जो दिया है वो 20%। आप लोगों को हम बिना फार्मूला का भी समझाएंगे, पहले इस पर समझ लीजिए। तो क्या होता है? एस आई बराबर, एस आई तो 1 है, एस आई बराबर पी, पी कितना है? 1 गुना टी, टी कितना है बोल रहा है? नहीं जानते ही तो निकालना है टी, पी गुना टी गुना आर, आर कितना है? आर बोला है 20%, बटा क्या कर देंगे? 100। जब काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा, टी का जो मान आ जाएगा वो 5 साल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 साल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में आप लोग कुछ और लगाना चाहते हैं तो देखो 20% है, रेट परसेंट दिया रहे तो मज़ा आ जाता है क्वेश्चन को करने में। कितना है? 1/5 है। क्वेश्चन में बोला दुगुना हो जाना चाहिए। अगर किसी से हम प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल कितना है? 5 है, प्रिंसिपल 5 है, तो ब्याज भी अगर 5 कर दे तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। देखिए दुगुना नहीं हो गया अमाउंट, ब्याज मिश्रधन दुगुना हो गया, मतलब ब्याज कितना चाहिए? 5। तो 1 साल में 1 हो रहा है ब्याज, क्योंकि ब्याज जो 20% प्रति वर्ष है, तो 1 साल में 1, तो इसको 5 करना है क्योंकि ब्याज में 5 चाहिए, तो 5 करना है तो कितना? 5 ईयर में। ऑप्शन नंबर हमारा डी। तो इस तरह से और भी जल्दी निकल जाएगा। तो अगर आप लोग समझते हैं तो सभी चीज़ को और आसान तरीका से बनाते जाते हैं क्वेश्चन को, लेकिन वो समझना जरूरी होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें उसी प्रकार से हमें दिया गया है, क्या है कि 8 वर्षों के लिए साधारण दुगुनी राशि बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना है? उसको दुगुना राशि बनाना है। तो यहाँ पे क्या है? पी है, यहाँ पे क्या है? ए है। 1 से 2 हो गया, तो रेट ब्याज कितना हो गया? 1 हो गया। फार्मूला लगा देंगे, ब्याज बराबर पी, पी का मान है 1 गुना टी, टी मतलब टाइम 8 वर्ष है, पी टी आर बटा 100, पी टी आर बटा 100। तो यहाँ से निकाल लो, आर बराबर कितना हो जाएगा? 100/8, 100/8 काटेंगे 4 से, तो या फिर 8 से ही काट दो, 8 का 8, 2 और 0, तो हो जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16, और ये हो जाएगा 8 पचे 40, तो 12.5% ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते। 1232 रुपया निवेश किया, 3 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? जैसे मन से निकाल सकते हैं। आप लोगों को समझाया ही पर कल के प्रीवियस क्लास में। 6% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 6% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है? आप लोग बोलिएगा जी 6% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है निकालना क्या? ठीक है, 3 साल के बाद कितना हो जाएगा? ये तो हम आसान तरीका से ब्याज में जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ब्याज निकाल के भी जोड़ सकते हैं ना, उस तरह से भी तो कर सकते हैं। लेकिन अगर परसेंट पे बनाना है तो उस पर देखो
कि 6% का मतलब होता है ये हमारा 2 से काटेंगे तो 3 बटा हो जाएगा 50, 3 बटा 50। इसका मतलब मूलधन अगर 50 है, मूलधन अगर 50 है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज कितना है 3 है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 3 ईयर का कितना हो जाएगा, 3×3=9 हो जाएगा 3 ईयर का। तो अमाउंट क्या हो जाएगा ये 50 में 9 जोड़ देंगे तो ए का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 50×9 = 59। 3 साल में 9 का ब्याज मिलेगा 50 पे तो 59 हो जाएगा। ये इन दोनों का अनुपात आ गया, ये पूरा और ये, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना क्लियर होगा। अब देखिए क्वेश्चन में 1250 का मान दिया है, कितना 1250 का जो मान दिया है 1232 दिया, कितना का 50 का ना, प्रिंसिपल कितना है 50 अनुपात में, और इसका जो मान दिया है वो 1232 दिया हुआ है। आप लोग अब देखो हमें निकालना क्या है 59, ये किसका मान निकालना है, हमें निकालना है मिश्र धन निकालना है कि कितना हो जाएगा 3 वर्ष के बाद कुल राशि कितना हो जाएगा। ये तो पी है, अब पी में आई जोड़ देंगे, आई कितना हो जाएगा 3 साल का 9 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा ए, तो मतलब ए कितना बन गया है 50 + 9। 50 अनुपात का मान जानते हैं हम 1200 कितना है 32 है, 1232 है। आप लोग देखो बहुत आसान तरीका से निकलवा रहे हैं। देखो 50 अनुपात का मान है, जब इसको काटोगे तो 10 का मान पता चल जाएगा, कितना, यहाँ भी 5 से काट रहे हैं तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 दूना 10 तो 2 और 3 5 चौके 20, 3 और 5 छके 30 दशमलव फिर जो हमारा मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5 चौके 20। लेकिन ये 10 अनुपात का मान आया, हमें तो चाहिए 9 अनुपात का मान, 9 अनुपात का मान। अब देखिए 10 अनुपात का मान आ गया 246.4, हमें तो 9 अनुपात का चाहिए, तो 1 अनुपात का मान घटा दे क्या, 1 अनुपात का मान कितना होगा, 1 और 0 से भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ना 24.64 हो जाएगा। तो 1 और अनुपात का मान घटा देंगे जो कि हमारा 24.64 हो जाएगा। चलो घटा लेते हैं, 3 अनुपात का हो जाएगा, तो यहाँ 0 देंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, 1 चलिए 13 में से 6 गया तो 7, ये बच गया 5, 5 में से 4 गया तो 1 हो गया, और ये हमारा बच गया 22। तो 221.26 ये 9 अनुपात का मान आ गया, कितना अनुपात का 9 अनुपात का मान। कैसे, ये जो हमारा था 10 अनुपात का मान समझना, उसमें घटा दिए 1 अनुपात का मान, तो कितना आ गया 9 अनुपात का मान। तो इसमें घटा देंगे, जोड़ देंगे ना, मानिए इसमें 50, देखिए 9 अनुपात का मान क्या करना है, जोड़ना है किसमें 50 अनुपात में, चलिए 50 अनुपात में जोड़ देंगे तो 221.76 है। तो इसको जोड़ेंगे 0.76, 2 1 3, 3 2 5, 2 2 4 1, 1453.76 नहीं है, हाँ ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। अब कोई बोलेगा कि इतना करने से अच्छा था, देखो सभी चीज़ समझाए हैं, इतना करने का एग्जाम में कोई ज़रूरी है, तो आप लोग समझिएगा तो बोलिएगा बिल्कुल नहीं, ऐसा करने का क्या ज़रूरी है, इसको तो हम फटाफट ये सभी चीज़ तो समझाने के लिए ना हम क्या किए हैं, यहाँ तो ये सब बताने का तो मान था नहीं, डायरेक्ट दिख रहा है 246 में से 14 घटा देंगे तो डायरेक्ट बजाय 246 में से माने कितना 24 घटा देंगे तो 221 पॉइंट आ जाएगा, 221 अगर में जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा उसके 1453। क्यों था, डायरेक्ट आंसर मिल गया। या फिर कोई बोलेगा ऐसा ही निकाल लो, ये सेकंड है जो फॉर्मूला पे आप लोग निकाल सकते हैं। पी कितना है तो 1232 है, पी गुना टी कितना है तो टी हमारा 3 साल है, पी टी गुना आर कितना है 6 है, बटा कितना हो जाएगा 100। ये तो ब्याज हो गया 3 साल का। कैसे काट सकते हैं आप लोग, 6 3 18, 18 दूना 36, 18 दूना 36 के 6 बाकी 3, 18 3 54, 54 55 56 57 के 7, 57 के 7 बाकी 5, 18 दूना 36, 18 दूना 36, 36 5 41, 41 के 1, 41 के 1 बाकी 4, 18 4 22 और 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे आ गया इतना। अब देखिए हमें निकालना था ए का मान, ए क्या होता है तो 1232 रुपया में ब्याज को जोड़ देंगे, ब्याज कितना है 221.76, 221 पॉइंट आ जाएगा, ये कितना 7 और 6 तो जोड़ दो आंसर आ जाएगा लास्ट में 7 6, इधर आ जाएगा 2 1 3, 3 के बाद 7 6 1 एक ऑप्शन में, ऑप्शन बी। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ये हमारा सेकंड मेथड कहलाएगा। और ये भी वही है चीज़, सभी चीज़ सेम ही है, आप लोग को जैसे समझ में आता है वैसे बना लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या है, एक महिला को 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए इतना रुपये निवेश किए जाते हैं, 4 वर्ष के बाद कुल राशि कितना हो जाएगा। तो किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, लगिए साधारण ब्याज पे निकाल देते हैं। साधारण ब्याज कितना होगा, पी कितना है 8500 रुपया निवेश किया गया है, पी गुना टी कितना है 4 साल, रेट कितना है 7.5% बटा क्या कर देंगे 100, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में एक और जीरो आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा,
85 में अगर हम इसमें 150, 85 को 85 रहने देते हैं और गुना इसमें 4 से करेंगे, 75 दूना 150 दूना 300 आ जाएगा। अब गुना करेंगे तो 5 तिया 15 5 बाकी 1 8 तिया 24 1 25, इस पर आ जाएगा 2, 25,200 इसका ब्याज हो गया। रुपया था 85,000, हमें तो ये चाहिए था कितना हो जाएगा, बोला 4 वर्ष के बाद। तो 4 वर्ष के बाद 8500 रुपया तो देगा ही देगा इंसान, क्योंकि ये रुपया लिया है इतना। इसमें हम जोड़ देंगे कितना, 85,500। जब जोड़ेंगे तो 0,05,0,8,2,11, मतलब 10 में जीरो दे देंगे तो कितना होगा, 1,10,500। ऑप्शन नंबर हमारा डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से निकाल लो, अगर इतना लेंदी करने का मन नहीं तो ये साइड में बना दिए, दोनों तरीका बना दिए हैं, बस आप लोगों को दिक्कत ना हो, सभी चीज़ हम बताते हुए चल रहे हैं। फिर भी किसी को दिक्कत होता है तो पूछो, आप लोग तो पूछते नहीं हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज करवाने कह रहे हो, देखिए इसमें भी 27 क्वेश्चन पूछा गया, सारा क्वेश्चन हम अच्छे ढंग से करवा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 700 रुपये पर 7% की प्रति माह, देखिए बोल दिया कि साधारण ब्याज से 9 महीने का साधारण ब्याज, 9 महीने का बोला है तो उसी पे लगा देते हैं। तो एस आई बराबर क्या होता है, पी कितना है 700 गुना पी गुना टी हम रख लेते हैं कितना, 9 महीना वाला है तो 9 रख लेते हैं, क्योंकि महीने महीने ब्याज ले रहा है। पी गुना टी गुना आर कितना है 7, बटा क्या कर देंगे 100, बटा कर देते 100। अब देखिए महीना दिया है, महीना पूछ भी रहा है तो बदलने का कोई ज़रूरी नहीं है, 2 जीरो से 2 जीरो गया। अगर हम 7×9 = 63 या फिर 7×7 = 49 गुना 9, 49 गुना 9 जब गुना करेंगे तो 9×9 = 81 के 1 हो जाएगा, बाकी 8 9 चौक 36, 36 8 हो जाएगा 44, 441 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, 13 का जो हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ही पूछा गया प्रश्न, क्या है 600 रुपये पर 7% प्रति माह के दर से 9 महीना का साधारण ब्याज। सेम उसी तरह से ऐसा ही बराबर पी कितना हो जाएगा 600, पी गुना टी कितना है 9 महीना के लिए, रेट कितना है 7 बटा क्या कर देंगे 100। तो हमें ब्याज ही चाहिए, 2 जीरो से जो 2 जीरो गया, 6×7 = 42 को कर देंगे 9 से गुना, तो 9 दूना 18 का 8 बाकी 1, 9 चौक 36 1 37 आ गया 378, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्या क्वेश्चन नंबर 15, एक मूलधन प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, 3 वर्ष के बाद उसका मिश्र धन 2160 हो जाता है। 1 वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा, क्या होगा 1 पर। अब देखिए इसको आसान तरीका से निकाल सकते हैं, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, ठीक है, मतलब पी जो है वो कितना है 5 है। 1 साल का ब्याज कितना है, ये 1 साल का ब्याज होता है, 1 साल का ब्याज ये, और दे रहा है 3 साल के बाद मिश्र धन रुपया दे रहा है, तो 3 साल में 3 ब्याज कितना हो जाएगा 3 अनुपात में, 1 साल में 1, तो 3 साल में कितना हो जाएगा 3। देखिए हम किसी से 5 अनुपात में लिए थे मूलधन और 3 का ब्याज दे रहे हैं, मतलब कितना दे रहे होंगे 8 अनुपात में दे रहे हैं, और दे कितना रहे 2160, मतलब 8 अनुपात का मान आ गया 2160। जब इसको काटेंगे तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा 8 दूना 16, 8 7 56 0 270। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि उसका 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का तो ब्याज 1 अनुपात में है, 1 अनुपात का मान आ गया 270, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, यह आपका अपना चैनल है मैथ्स विद मिलन। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है, 2000 रुपये पर 6.25% मतलब 6.25% वार्षिक ब्याज दर पर 11 फरवरी 2000, ये SI का क्वेश्चन है, 11 फरवरी 2023 से 11 अप्रैल। ये देखिए जो भी क्वेश्चन है ऐसा देखिए आप लोग को SI में आया है और RRB JEE में भी सेम क्वेश्चन आया है। सेम क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा RRB JEE में भी देखने को मिलेगा, देख सकते हैं RRB JEE का अगर दिखा, LP में भी क्वेश्चन आया ही है ना, RRB JEE का सेम वैसा क्वेश्चन आया हुआ है। RRB JEE में तो आया हुआ है ना, तो हम नहीं ले पाए क्या, मतलब सेम क्वेश्चन है, तो ये RRB JEE का ही क्वेश्चन है समझिए। तो देखिए समय कितना है, टाइम निकाल लीजिए। अब देखिए 11 फरवरी से पहले फरवरी को कंप्लीट करते हैं, फरवरी कितना का लगेगा 2023 है तो 28वां महीना लगेगा। 11 फरवरी के बाद कितना दिन फरवरी में बचा हुआ है, तो 28 मानिए है तो 28 11 9 9 8 17 दिन तो इधर बचा हुआ है। अब फरवरी में, मार्च में 31 दिन का होता है तो 31 दिन, अप्रैल में कहाँ तक बोला है, बोला 25 अप्रैल तक, तो 25 जोड़ दीजिए। जब जोड़िएगा तो 5 1 6 6 7 13, 5 1 6 7 13 का 3 बाकी 1
3 2 5 1 6 1 7, कितना गया 73 आ गया। मतलब सब पता चल गया ये 73 क्या है, दिन है। हम साल में बदलेंगे 365 से भाग देंगे 73, इतना 73/65 साल आ गया। इसको काटेंगे तो कट जाएगा क्या, 3 पचे 15 की 7 पचे 35 हाँ 5 बार में, मतलब 1/5 साल आ गया। कितना 1/5, तो पी कितना है, तो पी हमारा है 2000। पी गुना टी, टी टाइम कितना है, टाइम तो 1/5 है। पी गुना टी गुना आर, आर रेट कितना है 6.25, पी टी आर बटा 100 कर देंगे तो हो गया। ये हमारा क्या निकल जाएगा, ये ऐसा ही निकलेगा, टी थोड़ी निकलेगा, ये जो निकलेगा साधारण ब्याज निकलेगा। आप लोग अगर उड़ाओगे इसका दशमलव तो 2 जीरो और आ जाएगा नीचे में, तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। ठीक है, काटेंगे 2 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 125, और फिर 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 25। मतलब साधारण जो ब्याज आ जाएगा वो 25 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा साधारण ब्याज 25 रुपया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोग खुद से भी कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन सेम उसी तरह से है, वही है ना, वो नहीं है। एस आई का क्वेश्चन है, आप लोगों को ये करवाए जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा ऐसा क्वेश्चन है। 3 वर्ष के बाद इतना हो जाता है 20% के रेट से, 20% के रेट से फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब प्रिंसिपल अगर 5 है तो 1 साल का ये जो ब्याज, ये कितना का 1 साल का ब्याज होता है, 1 ईयर का, कितना का 1 ईयर का ये ब्याज होता है। तो 3 ईयर का कितना ब्याज हो जाएगा, ये 3 ईयर का अगर हम ब्याज बोले तो ब्याज मतलब ऐसा ही बोले तो 3 हो जाएगा, तो 3 ये हो जाएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। अमाउंट तो 8 होगा, जबकि एक्चुअल में अमाउंट बोला है 3120 है। यहाँ से काटेंगे तो 1 अनुपात का मान हो जाएगा 8 तिया 24, 8 तिया 24, 7 और 2 8 9 72 0 130। हमसे क्वेश्चन पूछा एक साल में कितना होगा, 390 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी आप लोग देख पा रहेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि एसआई का क्वेश्चन भी है, और आप लोगों को हमेशा 2160 वाला तो क्वेश्चन करवाए ही, और टेक्नीशियन में भी करवाए ना, कहाँ गया ऐसा क्वेश्चन, ऐसा ही यहीं पे है देखिए, एसआई में ही पूछा है, 13 12 24 में पूछा गया है, 13 12 24 में सेम क्वेश्चन है। और ये बात करें तो 2 12 पूछा है, 13 12 में था, 2 12 में है, तो पहले यही क्वेश्चन आया है तो निकाल सकते हैं। 3 साल का दिया है, 2 साल का पूछ रहा है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन वही है, 4 साल का दिया है, 2 साल का, ये क्वेश्चन करवा देते हैं कोई एगो। चलिए 20% का रेट है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, मतलब प्रिंसिपल अगर 5 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, ब्याज पहले देखेंगे, साधारण ब्याज कितने साल का, 4 साल का, 1 साल का 1 होता है, ये कितना का है 1 साल का है, तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 4 साल 4 ईयर का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 ईयर का जो ब्याज हो जाएगा वो कितना अनुपात में हो जाएगा, 4 अनुपात में, 1 साल का 1, तो 4 साल का ब्याज हो गया 4, मतलब मूलधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा 5 4 9, मिश्रधन 9 हो गया, जबकि एक क्वेश्चन में दिया है 2 8 8 और 0। जब 9 से काटेंगे तो 1 अनुपात का 9 तिया 27, 9 दूना 18, 0 130, 220 आ गया। हमसे पूछा 2 साल में समान ब्याज दर पर और समान मूलधन पर ब्याज क्या होगा। 2 साल में 2 ब्याज हो जाएगा, एक साल में 1, तो 2 साल में 2, तो 32 दूना 64, 640 आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। ये 19 नंबर क्वेश्चन था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कर लीजिए। 2000 रुपये से 6.5% बाद 3 फरवरी 2023 17 अप्रैल तक, सेम ये क्वेश्चन है। कहाँ गया यही क्वेश्चन, अबे यार हाँ क्वेश्चन है अभी जो करवाया तो सही क्वेश्चन है ना, हाँ ऐसा ही तो क्वेश्चन है, वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है वो भी, कि यहाँ 11 फरवरी से दिया है, यहाँ पे 3 फरवरी से दिया है। कहिएगा तो हम बना देंगे। क्या होता है फॉर्मूला, ऐसा ही निकालना है, साधारण ब्याज कहता है पी कितना है 2000, तो पी गुना टी गुना आर कितना है 6.5/100। मेन है कि टी निकालना, टी तो आसान है निकालना, भी समझाए थे कि 3 फरवरी 2023 का महीना लग रहा है, मतलब 2023 का साल है, इसका मतलब 28 का फरवरी लगेगा, 3 दिन खत्म ही हो गया है फरवरी का, तो 25 गो दिन बचा है फरवरी में, अब मार्च का बचेगा 31 गो दिन, अप्रैल का बोला 17 अप्रैल तक चाहिए, 17 ये जोड़ देंगे तो 7 5 12 1 13 1 3 बाकी 1 3 2 5 1 6 1 7 73, साल में बदलेंगे 365 से भाग कर देंगे, काटेंगे तो ही 1/5, सेम क्वेश्चन आता है ऐसा। ठीक है, ये फिक्स वैल्यू है 1/5, तो नीचे में 5 कर देते हैं, दशमलव उड़ाइएगा तो एक और 0 हो जाएगा, 2 1 3 0 से 3 0 खत्म हो गया, 5 से काटेंगे तो 13 आ जाएगा, और 13 में 2 से गुना करेंगे, साधारण ब्याज 26 रुपया आ गया, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल मिला। तो साधारण ब्याज का दर पूछा गया है, साधारण ब्याज का रेट पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन का कहना है कि 8,000 रुपया ए लिया है,
ए का अगर हिस्सा का बात करें, ये ए है, ये कितना 8,000 रुपया, ओके है। और बी का हम बात करते हैं, बी कहाँ गया, बी का जो है वो 11,000 रुपया है। कितना है, 11,000। ध्यान दीजिएगा एक चीज़, क्या कि हम चाहे तो एक एक जीरो सबका ख़त्म कर सकते हैं। आप बोलिएगा आपकी एक एक जीरो क्यों ख़त्म किए, दो दो जीरो क्यों नहीं किया, फिर तीन तीन जीरो, इसमें भी तीन जीरो, इसमें भी तीन जीरो ख़त्म। इसलिए नहीं किए क्योंकि ब्याज जो मिल रहा है बी को ए से 720 रुपये अधिक, तो ये मानो बी है या फिर ये ए है और ये बी है, तो बोल रहा है 720 रुपया अधिक ब्याज मिलता है। किसको, 3 वर्ष के अंत में बी को ए से, मतलब ए को अगर एक्स मिल रहा है तो बी को जो ब्याज मिल रहा है वो 720 रुपया अधिक मिल रहा है, मतलब एक्स प्लस 20 मिल रहा है। ठीक, ए से 720 रुपया अधिक, तो ए से अधिक हो गया 720 रुपया। यहाँ आप लोग चेक कर सकते हैं, ए से हमारा अधिक है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलिए, अब हम 720, यहाँ पे 20 था नहीं 720 था, सबका एक एक जीरो ख़त्म किए, तो यहाँ भी हम 720 नहीं लिखे 72 लिख सकते हैं। इस चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या 72 लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक एक जीरो हम सबका ख़त्म कर चुके हैं। अब हमें कुछ पूछा गया है क्वेश्चन में जो हमारा है, आप लोग बोलिएगा 4 से काट लीजिए, काट सकते हैं, लेकिन जीरो ख़त्म हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। अब देखिए, समय का मान यहाँ पे हमें दिया है 3 साल, यहाँ भी समय का मान क्या है, 3 साल है। समय का मान क्या है, 3 साल है। इसका एक और कॉन्सेप्ट समझाएंगे, रेशियो हमारा डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप लोग कैसे, वो भी पहले यहाँ समझिएगा। यहाँ इसका ब्याज कितना लगेगा, फॉर्मूला क्या होता है, एस एक्स क्या हो जाएगा, पी गुना टी गुना आर हो जाएगा। तो पी हमारा कितना है, देखिए, तो बी के लिए अगर देखा जाए तो एक्स बराबर एक्स प्लस 72 ना, तो एक्स प्लस 72 ये क्या है, बी है। और बी का ब्याज जो हम अगर निकालते हैं तो हो जाएगा पी हम कितना माने हैं, बी का मानेंगे क्या, दिया हुआ है 1100, पी गुना टी का मतलब टाइम कितना है 3, गुना रेट हमारा क्या है आर, बटा क्या हो जाएगा 100। अच्छा, एक्स क्या माने हैं, तो एक्स माने हैं ए का ब्याज, तो एक्स के जगह भी तो हमें लिख ही सकते हैं, एक्स के जगह लिख सकते हैं क्या क्या इसका लिख सकते हैं, ब्याज क्या होगा, पी मतलब 8,000 गुना टी का मतलब क्या हो जाएगा 3, गुना आर का मतलब रेट, बटा कर देंगे 100। बहुत आसान तरीके से इसका आंसर निकलता। दूसरा तरीका जैसे ही बताएंगे आप लोगों का क्लियर अच्छे से हो जाएगा कि हाँ उस प्रकार से भी आप लोग निकाल सकते हैं। ये तरीका से तो निकालना ही नहीं है, वो तरीका सीखने के बाद, पहले अभी अगर उस तरीका को आप लोग नहीं सीखते हैं तो फिर ये तरीका तो बनाइएगा ही। यहाँ पे हमारा आर है और यहाँ का आर हमारा ख़त्म है। अब देखिए, इस दोनों को एक साथ कर देते हैं तो इधर हमारा 72 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 72 बचेगा। और उस दोनों को एक साथ करेंगे तो यहाँ क्या है हमारा, देखिएगा, यहाँ हमारा जो है 3R यहाँ भी है, 3R यहाँ भी है, 8,800 ना, 800, ये कितना है यहाँ पे 800 है और यहाँ पे 1100 है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 300। और 3R तो था ही 3R, और नीचे में बचेगा 100। जब इसका भिन्न का जोड़ घटा कीजिएगा तो जीरो से गया 3 3 9 9 8 72, कितना बार में कट गया ये 8 बार में। मतलब आर का जो मान आ गया वो हमारा 8% आ गया। कितना आ गया, आर का मान आ गया 8%। उम्मीद करते हैं क्लियर हो। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। देखिए, अगर हम दूसरे तरह से इसको बनाएं तो आप लोग दूसरे तरह से इसको कैसे बनाइएगा, इसका 8% हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरह से बनाते हैं, जैसे बोला है कि ए के बारे में क्या बोला, सेकंड मेथड आप लोगों को हम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो आप लोगों के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं वो अपना सेकंड मेथड है। क्या है कि ए के पास हमारा जो है 3,000 रुपये, कितना 3,000 नहीं 8,000 है। ए के पास कितना है 8,000। और हम बी की बात करें तो बी के पास जो है वो 11,000 रुपये है। कोई हानि परेशानी आप लोगों को नहीं होगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट में कितना का अंतर है, निवेश में कितने का अंतर है, तो आप लोग बोलिएगा 3,000 का अंतर है। निवेश में हमारा 3,000 का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ब्याज में कितना का अंतर है 720। अगर हम अंतर पे ही ब्याज निकाल दें, जितना का अंतर है ब्याज भी उसी रेट से उतना पे ही उतना के अनुपात में ही बढ़ेगा, क्योंकि मतलब इसका जो अंतर है निवेश का वो 3,000 का है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका क्या हो जाएगा, ब्याज पी गुना टी कितना हो जाएगा 3, गुना रेट नहीं जानते हैं, बटा 100। 3,000 के अनुसार तो ब्याज यही होगा। और 3,000 ब्याज कितना 720 अधिक है। रुपया अगर 3,000 अधिक है किसके पास, बी के पास ए से, तो ब्याज भी 3,000 का ही अधिक होगा। कितना अधिक होगा, वो 720 होगा। इस तरह से भी आप लोग चाहें तो निकाल सकते हैं। चाहे क्या निकाल सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से फिर 1 जीरो गया, 3 3 9 9 8 72।
तो डायरेक्ट आप लोग आर का रेट निकाल सकते हैं, वो हमारा हो जाएगा 8%। कितना हो जाएगा रेट? 8% हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। चलिए करते हैं शुरू। सभी चीज़ आप लोगों को हम उस क्वेश्चन में समझा दिए हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। यदि एक साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है कोई राशि 4 वर्षों में अपनी मूल राशि का 7/5 गुना हो जाती है, तो रेट क्या है? अब देखिए 7/5 गुना मूल राशि का, तो आप लोगों को बोले मूल राशि मतलब पी, और हो कितना गया 4 साल के बाद, ए मतलब मिश्रधन ना। कितना समय लगा इसको होने में? जो भी हो गया वो 4 साल लगा होने में, 4 ईयर। कितना हो गया तो ध्यान से देखिएगा। तो बोला आपने मूल राशि का 7/5। मूल राशि कितना हम लोग बोलते हैं आप लोगों को, जिसका, जैसे बोला है क्वेश्चन में कि मूल राशि का, किसका? मूल राशि का। तो मूल राशि मान लेंगे 5 को, नीचे वाला को मान लेंगे 5। मानिए मूल राशि को मान लिए तो 5 से 5 गया तो कितना हो जाएगा इसका? 7 हो जाएगा। अच्छा कितना ब्याज हो गया? यहाँ से देखिएगा 5 से 7 हो गया तो ब्याज वो 2 हो, कितना है? 2 है हमारा। अब देखिए 2 का ब्याज है, फॉर्मूला बैठा दीजिए, ब्याज बराबर पी कितना है? 5 गुना टी कितना है? 3 पी गुना टी मतलब टाइम तो 4 है ना, 3 नहीं है, 4 कितना है? पी गुना टी गुना आर हम लोग नहीं जानते हैं, बटा क्या कर देंगे 100। अब मेरे दोस्त को काटोगे तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये हो जाएगा 5 दूना 10 से 0 खत्म। तो आर का जो मान आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 10%। कितना आ जाएगा? रेट हमारा 10% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और आप लोगों को आसान तरीका से हम समझाए भी। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या है क्वेश्चन नंबर 25? देखिएगा, है 1500 रुपया 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2420 रुपया लगेगा। हमें टाइम ज्ञात करना है, कितना समय लगेगा। देखो समय ज्ञात करना है, चलो निकालते हैं। अब देखो कितना रुपया हो गया, 1500 तो था, हो कितना गया है? ये हो गया है 2040, मतलब 540 रुपया लगा है। मतलब ब्याज कितना हो गया? 540। तो ब्याज बराबर फार्मूला लगा देंगे और आंसर निकाल लेंगे। अब ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है? ब्याज मतलब साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज SI बराबर होता है पी कितना है? तो 1500। पी गुना टी, टाइम कितना है नहीं जानते हैं, रेट कितना है? 8%। 8% का फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख सकते हैं डायरेक्ट 2/25, या आप लोग 8/8 लिखिएगा फिर बटा 100 कीजिएगा तो 2/25 ही बनेगा काट के। इस तरह से भी कर सकते हैं। या फिर किसी को लग रहा है कि नहीं ये कैसे हो गया, पी गुना टी गुना आर बटा 100। अब तो ठीक है मेरे दोस्त, मैं बोल रहा था इसे अगर आप लोग काटते तो भी 2/25 ही आता। अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। अब देखो इसको काटेंगे तो हमारा कितना से कट जाएगा? 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, इसको 4 से काटेंगे, 4 का 4, 4 का 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 पचे 20, 4 पचे 20 ही होगा ना। 4 का 4 तो हो गया 1 और 4, 4 तिया 12, 2 4 पचे 20, 135 आ जाएगा। अब देखिए क्या कटेगा, तो आप लोग बोलिए जी बिल्कुल कट जाएगा। ये हम 15 नामा 135 होता है, तो 9 और 2 इधर आ जाएगा तो बटा 2, 9/2 ईयर लगेगा। कितना साल लगेगा? 9/2 साल लगेगा। रुपया को 8% के रेट से 2040 होने में समय आ गया। 9/2 का मतलब होता है 8 4.5%, 4.5 साल। अरे 9/9 मतलब 9 का आधा 4.5 साल, 4.5 साल ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर किसी राशि को अपनी दोगुनी बनने में कितना समय लगेगा? अब देखिए जब भी दोगुना बोले तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है। कितना? 10% बनना है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना? 1/10। इसका मतलब है कि मानिए दुगुनी में होने का क्या मतलब है कि हम किसी को कर्जा दिए थे 8 रुपया और वो हमें लौटा रहा है 16 रुपया, दुगुना हो गया। 16 कब लौटाएगा? कि 8 रुपया उसको कर्जा दिए थे, ब्याज भी अगर 8 हो जाए तो वो हमें 16 लौटा देगा। मतलब जितना कर्जा दिए थे उतना ही ब्याज भी हो जाए तो हमारा दोगुना हो जाएगा राशि। तो ऊपर वाला ना होता है ब्याज होता है। ये अगर सालाना जैसे बोला है कि वार्षिक दर पर, तो 1 साल का ब्याज है। अब देखिए मूलधन कितना है? तो मूलधन आप लोग बोलिएगा 10 है। जब मूलधन 10 है तो ब्याज भी कितना होना चाहिए? 10। 1 साल में 1 हो रहा है तो 10 होने में कितना साल लगेगा? 10 साल, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि ब्याज 10 होना है तभी तो 10 रुपया ये 10 रुपया ये 20 रुपया हो जाएगा। उसने बोला दुगुना हो जाता है, दुगुना हो गया, 10 का 20 हो गया।
तो इस तरह से बना सकते हैं, क्वेश्चन को देखते ही आंसर क्लिक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। क्वेश्चन है 1300 रुपये पर 5 वर्षों में 520 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। देखो आसान क्वेश्चन है। कितना बोला है, पी कितना है 1300, तो पी गुना टी कितना है 5 साल, रेट कितना है वही तो निकालना है, बटा कर देंगे 100 बराबर हो जाएगा हमारा ब्याज, जो कि बोला है ब्याज जो है वो 520 प्राप्त करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 13 से काटेंगे 13 चौके 52 जीरो, 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40 आ जाएगा। मतलब आर का जो मान आ जाएगा वो हमारा 8% आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछें। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 27 तो हो गया हमारा, पीछे ही ना डबल क्वेश्चन है। बस ये हमारा साधारण ब्याज आज खत्म होता है, बस साधारण ब्याज खत्म हो गया, साधारण ब्याज खत्म होता है। अब आप लोगों को हम करवा देते हैं CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज खत्म होगा उसके बाद आप लोगों को हम मेंसुरेशन करवा देंगे। बस आप लोग रखिए पेशेंस और जल्दी हो जाएगा ख़त्म आप लोगों का। जो भी आप लोगों का डिमांड है उस चैप्टर का आप लोग लिस्ट बना दीजिए कमेंट में, या फिर लिस्ट नहीं भी बनाइएगा तो आप लोग को जो भी VVI है और जो जिसे क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन आया हुआ है और जो आप लोगों को जिससे डर लगता है वो सभी चैप्टर आप लोगों को हम अच्छे ढंग से करवा देंगे, एक एक क्वेश्चन। इसके बाद आप लोगों को हम CI करवा देते हैं, जो कि हमारा साधारण ब्याज रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज खत्म होता है। कोई भी अच्छा होमवर्क का क्वेश्चन बचा हुआ ही रह गया क्या? चलो होमवर्क का क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान ही नहीं रहा, सॉरी। दिस इज आवर होमवर्क पर्सन। ये होमवर्क का क्वेश्चन है तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन है एक आदमी ने अपनी आय का 1/3 हिस्सा 7% ब्याज पर, 3 हिस्सा कितना बोला है 1/3 हिस्सा, कुल हिस्सा था कितना, तो इसके बारे में तो हमें पता नहीं है, तो हमें मान लेंगे कुछ भी कि अच्छा शेष नहीं बोला, अपनी आय का 1/3, फिर बोला है अपनी आय का 1/4, फिर बोला है शेष आय का। तो हम मान सकते हैं इस सब का LCM भी 12 मान लेंगे कुल आय है, या फिर आसान होगा फिर मान बटा में नहीं आएगा, कितना बटा में। अगर किसी को x मानना है तो x मान के भी आंसर निकाल सकता है, तो चलो x मान के ही निकाल लेते हैं। अगर मान लो x मान लिए तो x नहीं 12x कम से कम मानो, कितना 12x। तो क्योंकि 1/3 हिस्सा जा रहा है, फिर 1/4 जा रहा है, तो 1/3 1/4 घटेगा, 1/3 जाएगा तो 9 बचेगा। फिर मानो 1/3 खत्म किए, फिर 1/4 खत्म किए, तो 1/3 खत्म किए, एक और उसका 4। चलो आसान है, इस तरह से निकालते हैं। मान लेते हैं कि इसका जो आय है इनकम है वो कितना है 12 है, तो 12 अनुपात में नहीं 12x मान लो, ठीक है, कितना 12x है। बोला है अपनी आय का 1/3 हिस्सा 7% ब्याज पर, कितना 1/3, तो 1/3 कितना होता है, मानो इसका 1/3 कितना होगा, 3 चौक 12 4x, तो p कितना हो जाएगा 4x, p गुना समय कितना बोल रहा है 1 साल के लिए ही ना, तो p गुना t गुना रेट बोल रहा है 7 रहेगा बटा 100, ये हमारा हो जाएगा 1/3 हिस्सा। फिर बोला है 1/4 हिस्सा 8% ब्याज पर, 1/4 हिस्सा का मतलब क्या हुआ, इसका 1/4 करेंगे तो 3x आ जाएगा, तो 3x का कितना 1 साल के लिए कितना के ब्याज के दर पे बोला है 8% के रेट पे कितना बटा 100 कर देंगे, तो ये हो गया प्लस। अब बोला है शेष बची हुई राशि का शेष बची हुई आय का 10% साधारण ब्याज पर निवेश करता है। शेष जो रुपया बचेगा उसको जो है 10% के रेट पे निवेश करेगा। थोड़ा सा इसको हम स्पेस लेके कहीं और लिखने का कोशिश करते हैं, उससे अच्छा मैं क्वेश्चन को ही एक बार शॉर्ट कर लेता हूँ और हो जाए। अब शेष कितना बचेगा 12x में, देखो ध्यान देना यहाँ पे 12x तो था इसके पास, 4x है ना खर्चा किया, 3x 7x खर्चा कर दिया, तो बचा कितना इसके पास 5x बच गया, क्योंकि 12 था। इसको जो है 1 साल के लिए 10% के रेट से खर्चा कर रहा है बटा 100 हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दिए। और ये सब जो ब्याज बोल रहा है क्या आएगा, इसके इस इतना बराबर क्या जाएगा ब्याज, और क्वेश्चन बोला है इतना जो बराबर है कुल अंत में 561 ब्याज देता है, मतलब ये सब जो बराबर है वो 561 के बराबर है। किसके बराबर है, ये सभी जो हमारा बराबर होगा 561 के। अब ये सभी में एक चीज़ कॉमन आ रहा है क्या, सभी में ये नीचे में 100 है बटा 100 है, 1/100 हम बाहर निकाल देते हैं, 1/100 बाहर निकाल देते हैं, तो बचेगा कितना यहाँ पे 7 चौके 28x, कितना बच जाएगा यहाँ पे 7 चौके 28x बच जाएगा प्लस। जब यहाँ पे हम देखेंगे तो 8 तिया जो हो जाएगा वो हमारा 24x हो जाएगा प्लस, और यहाँ देखेंगे तो 10 पच्चे 50 हो जाएगा, x हो जाएगा, और इधर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 561 आ जाएगा, ठीक है। हमारा 100 उधर जाएगा तो क्या होगा, इधर बचेगा, जो सभी को जोड़ेंगे तो 50 20 70 70 20 90 90 और 12 102x, कितना आ जाएगा 102x बराबर क्या हो जाएगा 561 गुना जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। अब देख सकते हैं आप लोग कटेगा ये
कितना से 51 से काटेंगे तो 51 दूना या फिर 2 से 51 से काटते हैं, 51 से 51, 51 का 51 ये, और 2 से काटेंगे तो इसको 50 बार में कट जाएगा। तो x का जो मान आ जाएगा वह जाएगा रे पचे 55, कितना आ जाएगा रे पचे 55, और एक जीरो का एक जीरो आ जाएगा हमारा, हो जाएगा कितना हो जाएगा ये, तो 1150 हो जाएगा, कितना 550, सॉरी 550। ये तो x का मान निकल गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है इसकी प्रारंभिक आय कितनी थी, प्रारंभिक आय तो हम माने हैं कितना 12x, तो इनकम जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 12 गुना x, x का जो मान है वो 550 है। गुना कर दो आप लोग, जीरो का जीरो, 12 पचे 60 के जीरो, बाकी 6, 12 पचे 60, 6 66, तो हो जाएगा 6600, मतलब 6600। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी क्वेश्चन आज हमारा खत्म होता है, टोटल जितना भी क्वेश्चन आया था वो आप लोगों को हम करवा दिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में, जो कि हमारा रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज का। थैंक यू।